प्रातः क्लास चल रहा था 23/7/1967। पहले पेज की मध्य में बात चल रही थी सदगुरु की निंदा कराने वाले वो जो ठोर कहते हैं वो क्या है? वो तो सन्यासी लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, ठौर नहीं मिलेगा, हमारी निंदा कराएंगे, हम सदगुरु बन के बैठे हैं। अब वो सदगुरु तो कोई होते नहीं है, सब झूठे गुरु। देखो में तो गाया हुआ है सदगुरु एक, अकाल मूर्त। तो जो एक सदगुरु है उसकी क्या ठौर है? उसके भी पास क्या ठौर है? वो तो खुद ही परम धाम का वासी है, शांति धाम ठौर है। हाँ, लेकिन हिसाब ये है कि जो जितना पहले जाएंगे उतना ऊंचा ठौर मिलेगा। इस संसार में भी पार्ट बजाएंगे तो नीचा पार्ट नहीं बजाएंगे। जो पहले पुरुषार्थ करके पहुंचेंगे वो तो जो वो कहते हैं कि ठौर नहीं मिलेगा कि हम नारायण बनेंगे या लक्ष्मी बनेंगे, भाई वो नहीं तुमको मिल सकेगा। इसलिए अभी से ही पुरुषार्थ करते रहो, क्योंकि इसमें तुम बहुत शीतल बन जाएंगे। किसमें है? जो याद का पुरुषार्थ है, उस याद के पुरुषार्थ में तुम बहुत शीतल बन जाएंगे। तुम्हारे ये जो भी अंदर में ये 5 विकार की ये अभी सभी बातें हैं वो सब निकल जाएंगी ऐसे करने से। कैसे करने से? याद में रहने से। तो बाप ही बाप, बाप के अलावा और कोई बात ही नहीं। जहां देखने में आए वहां बाप। जैसे वो भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, राधे ही राधे, जहां देखो वहां राधे। अब बाप कहते हैं कि मेरे को याद करने के लिए तुम बुद्धि योग लगाएंगे तो वो ताकत मिल जाएगी, और बहुत ताकत मिल जाएगी। तो बाप ही बाप को याद कर। है ये क्या बात? इसका क्या मतलब? कि बाप ही बाप को याद करे है? इसका मतलब है कि एक निराकार बाप और एक साकार सृष्टि का बाप। तो साकार सृष्टि का बाप अगर इस दुनिया में सन्यासियों जैसा मान मर्तबा जो मिलता है, उन्हें कितना मान मर्तबा मिलता है, ऐसी स्टेज अगर बनानी है तो साकार मनुष्य सृष्टि के बाप को भी बाप ही को याद करना पड़े, सुप्रीम सोल को याद करना। या कोई भी धर्म पिता है, अगर वो अपनी जनरेशन में ऊंच पद पाना चाहते हैं तो क्या करना पड़े? निराकार को याद करना पड़े, फिर साकार को छोड़ दिया जाए। छोड़ते नहीं है वो धर्म पिताएं, निराकार को याद करते हैं या साकार को याद करते हैं? तो निराकार को याद करने से उन्हें
प्राप्ति हो जाती है, कर पाते हैं, कर पाने वाले पात्र हैं। जैसे उन्होंने नाम रख दिया करपात्री जी महाराज, तो करपात्री महाराज तो वो तो झूठे हो गए। वास्तव में बाप को याद करने वाली जो परसेंटेज की बात है वो प्राप्ति के ऊपर है आधारित। क्या? जितनी जिसको प्राप्ति हुई है उतनी ही याद भी आवेगी। तो अभी करना क्या है? अभी काम करते रहना है। क्या? कर्मधारा को नहीं छोड़ना है। ऐसे नहीं कि कर्म इंद्रियों के कर्मों को छोड़ देना, खाना नहीं बनाना, कोई धंधा धोरी नहीं करना, नहीं। कर्म इंद्रियों के कर्म करते रहना है। ऐसे भी बाबा नहीं कहते हैं कि कर्म न करो। कोई भी कर्मेंद्रिय की बात ऐसे नहीं, कोई एक कर्मेंद्रिय से कर्म करो दूसरों से न करो। सभी कर्मेंद्रियों से कर्म करो, क्योंकि ये है पुरुषोत्तम संगम युग। क्या? पुरुषों में उत्तम ते उत्तम बनाने वाला युग। तो कितने हैं पुरुषोत्तम है इस मनुष्य सृष्टि में? कितने पुरुषोत्तम देखने में आते हैं? पुरुष माने आत्मा। उन आत्मा देहधारी को आत्मा कहा जाता है। तो वो कितने देहधारी हैं इस दुनिया में जो उत्तम कहे जाए? बताओ। 8। ये तो गिनती गिना दी, पता कैसे चलेगा 8 में कौन कौन है? एक ही पुरुषोत्तम है, नंबरवार नहीं है, उनकी डायनेस्टी नहीं चलेगी है। माने एक ही धर्म पिता है, वो पुरुषोत्तम है, और बाकी कोई भी पुरुषोत्तम नहीं बनते। नंबरवार तो बनते हैं ना। तो याद की यात्रा में भी नंबरवार हैं। क्या? कोई शॉर्टकट रास्ता पकड़ने वाले होंगे, कोई सहज रास्ता पकड़ेंगे, तो जल्दी कौन पहुंचेंगे? है शॉर्टकट वाले जल्दी पहुंचेंगे कि सहज रास्ता पकड़ेंगे वो जल्दी पहुंचेंगे? जैसे हाईवे होते हैं तो बड़े घूमघाम के बड़े बड़े शहरों में तब हाईवे से जाना होता है, और एक शॉर्टकट रास्ता होता है, छोटे छोटे रास्तों में से होते हुए फटाक से निकल गए। अब कठिनाई किसमें होगी? है? और कठिनाई क्यों होगी? शॉर्टकट तो सहज होना चाहिए है। कठिनाई इसलिए होगी कि शॉर्टकट रास्तों से वो ही जा सकेगा, छोटे छोटे रास्तों से, जिसको जानकारी होगी। जानकारी माने ज्ञान। ज्ञान होगा तो शॉर्टकट पकड़ सकेंगे, और ज्ञान धर्म पिता है, धारण नहीं करते। क्या? रास्ता शॉर्टकट पकड़ते हैं। क्या? अगर है जो बहुत पावरफुल बन गया तो वो किसकी याद से पावरफुल बन गया है? इस सृष्टि में जितने साकार हैं वो तो सब भोगी।
इस सृष्टि में पार्ट बजाने वाली एक ही आत्मा है जो अभुक्ता है, लेकिन थोड़े समय के लिए आके पार्ट बजाती है। बाकी तो कुंभकर्ण नींद में सो जाती है। कुंभकर्ण कैसा पार्ट बजाता था है? 6 महीने सोता था और बस एक दिन के लिए जागा, धड़ाधड़ उसने सोने की लंका बनाई थी। ऐसा ही शिव बाबा का पार्ट है। अब वो पार्ट निराकार का है कि साकार का है? निराकार का है। अच्छा, निराकार कैसे पार्ट बजाएगा? फुदुक फुदुक के। वाह भाई, वो बिंदी फुदुक फुदुक के पार्ट बजाती है? वो बिंदी किसी स्वरूप में प्रवेश करती है, जिसमें परमानेंट प्रवेश करती है, मुकर्रर रत कहा जाता है। उसके द्वारा संग का रंग ऐसा लगता है कि वो भी निराकारी हो जाती है? जो गुरु के नजदीक ज्यादा बैठेगा वो गुरु से ज्यादा प्राप्ति करेगा ज्ञान की, या जो कभी कभी घंटे 2 घंटे के लिए आगे बैठ गया तो ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति होगी? अरे कोई जवाब नहीं, न हाँ न ना। कहते हैं कि तोते थे अमरनाथ के मंदिर में, उन्होंने थोड़ा टाइम उस ज्ञान सुना और थोड़ा सुनने के बाद चले गए बाहर की दुनिया में मंदिर से। और जो कबूतर थे वो लगातार बैठे रहते थे। तो ज्यादा ज्ञान कौन सुनेंगे? कबूतर सुनेंगे कि तोते सुनेंगे? है तोता ने थोड़ा टाइम आया, इसलिए माता जी 1 घंटा जाती है, बाकी सब अपने सगे संबंधियों से बातें करते हैं, करने में ज्यादा टाइम लगा देती है माता जी। बताओ, बात सही है। माता जी तोता है, बहुत सुनाती है ज्ञान, टियो 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 टियो। ज्ञान की कंठी पड़ी रहती है, ये तो ठीक बात है। बताया भले 1 घंटे भी आते हो तो भी अगर बाहर जाकर के बुद्धि योग लगा रहता है, मनन चिंतन मंथन में बुद्धि रहती है, मन भी लगा रहता है जो बाबा ने सुनाया, मनन चिंतन मंथन करने में है, नए नए पॉइंट निकालने में, और वाचा भी लगी रहती है दूसरों को ज्ञान सुनाने में। क्या? और दृष्टि में भी बाबा की याद होने से दृष्टि भी चारों तरफ जहां जाएगी वो याद की दृष्टि जाएगी। कान भी दूसरों से जो सुनेंगे, हियर नो इविल, फालतू बातें नहीं सुनेंगे, सुनी अनसुनी कर देंगे। कोई ज्ञान की बातें सुनाएगा तो लेन देन करेंगे, क्या वार्तालाप करेंगे। तो सभी इंद्रियां जो है अगर ईश्वरीय कार्य में ही लगी हुई है तो बाहर जाकर के बाहर की दुनिया में भी संग किसका किया? एक का किया ना। तो यही बात है, वो जो कर्म बनेगा बाहर की दुनिया में वो कर्म अकर्म हो जाएगा, क्योंकि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, पुरुषों में उत्तम बनाने वाला युग है। और कोई संगम युग इतना उत्तम नहीं होता है। ऐसे तो सतयुग त्रेता का भी संगम होता है, त्रेता द्वापर का भी संगम होता है, द्वापर कलयुग का भी संगम होता है, लेकिन वो संगम जो है उनमें कोई पुरुषोत्तम प्रसिद्ध नहीं होता पुरुषार्थ करके। और इस युग में नंबरवार पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष होते हैं। ऐसे नहीं स्वर्ग में ही होते हैं, नरक में भी होते हैं। क्या? नरक में धर्म पिता है, पुरुषोत्तम है ना। पुरुष माने आत्मा, पार्टधारी आत्माओं के बीच में वो उत्तम नहीं है। दुनिया उनको बहुत पावरफुल नहीं मानती, नहीं है, दुनिया पावरफुल नहीं मानती है? मानती है तो फिर उत्तम हुए कि नहीं? नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? कारण बताओ।
क्या कारण? कैसे माने कि उत्तम नहीं हुए हैं? सच्चे नहीं है। फिर सच्चा कौन है? पुरुषोत्तम कौन है फिर? है कौन? नरक की दुनिया में, द्वापर कलयुग द्वैतवादी दुनिया में पुरुषोत्तम कौन है फिर? अल्लाह, पुरुषोत्तम कोई है ही नहीं, और बस वो धर्म पिताएं ही पुरुषोत्तम। उसके लिए कह दिया नहीं है कोई, एक ही पुरुषोत्तम। अब वो एक है तो बताना पड़ेगा ना, है कौन है अव्वल नंबर पाठधारी नरक की दुनिया में? शिव बाबा है। कहां है? किस नाम रूप से किस देश में पार्ट बजाया? अव्वल नंबर पार्टधारी है आदम। कहां है? अरे आदम का तो नाम लेते हैं, आदम को जानते कहां? बस सिर्फ इतना जानते हैं कि द्वापर के आदि में कोई आदम था और ईव के साथ रह करके उन्होंने खुदा की जो श्रीमत थी उसकी अवहेलना कर दी, तो उनको नरक में ढकेल दिया गया। तो नरक में ढकेल दिया गया उससे पहले की बात हो गई ना। इसका मतलब वो तो नरक में ही आते हैं, स्वर्ग में तो आते ही नहीं। तो उन्हें कैसे मालूम? उन्हें तो झूठी बात है क्या, एक कल्पना बना ली ना। तो फिर बताओ नरक की दुनिया में पुरुषोत्तम कौन? अरे होता भी है या नहीं होता है? माता जी कहते हैं नहीं होता है। नहीं होता? होता। अभी कहते होता है, अभी कहते नहीं होता है। घड़ी घड़ी बात बदलते रहते हैं। गुप्त है। अच्छा, गुप्त माने प्रत्यक्ष ही नहीं होता है? अगर प्रत्यक्ष ही नहीं होता है तो फिर संसार में उसे कोई पहचान भी नहीं पाएगा, भारतवासी भी नहीं पहचान पाएंगे। जो भारतवासी कहते हैं भगवान तो साकार होता है, निराकार नहीं होता। निराकार होता है लेकिन साकार के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। तो निराकार साकार मिलकर के एक हो गए। लिख दिया है सगुण न गुण इनको भेदा उभय हर भव संभव भेदा। माना वो निराकार की याद भी इस संसार के दुखों का हरण कर सकती है अगर कोई निराकारी याद में टिके तो। और साकार की याद में जो टिकने वाले हैं उनको भी यही प्राप्ति होती है, उनको भी मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। लेकिन अंतर क्या है? कुछ अंतर होगा कि नहीं होगा? है अंतर ये होता है कि निराकार को याद करने वाले जो है वो क्षिप्र गति वाले होते हैं। क्या? क्यों? निराकार में ऐसी क्या खास बात जो क्षिप्र गति वाले होते हैं? क्योंकि इस सृष्टि पर जो भी मनुष्य आत्माओं ने पाठ बजाए, देव आत्माओं ने पाठ बजाए, ऋषि मुनियों ने पाठ बजाए, वो कितना भी लंबा पाठ जन्म जन्मांतर का उनका चला हो, लेकिन वो दुनिया को नहीं सुधार सके। जन्म जन्मांतर उन्होंने यही काम किया लेकिन सुधार नहीं ला पाए। और वो निराकार क्या करता है? कितने टाइम में सुधार कर देता है? शॉर्ट टाइम में सुधार कर देता है। तो ऐसे को याद करेंगे जो शॉर्ट टाइम में ही सारा काम कर दे, वो ज्यादा अच्छा, ज्यादा पावरफुल या जो 24 घंटे कारखाने में चढ़ा रहे मैनेजर बन करके है, जो वर्कर्स की है वो आफत ही मचा दे। ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे करो वैसे करो, जहाज पहुंचेगा वहां हड़कंप मचा देगा, काम कुछ भी नहीं हो पाता। तो फायदा क्या हुआ? मैनेजर वो अच्छा जो सारे दिन में 1 घंटा आए ज्यादा से ज्यादा और सारी व्यवस्था करके मैनेजमेंट करके वापस घर में आराम करे। जितना बड़ा आदमी होता है, जितना बड़ा ऑफिसर होता है, वो उसको कम काम सौंपा जाता है जिम्मेवारी का, या 24 घंटे लगातार 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम ही करते रहो, वो सौंपा जाता है। वो तो मजदूरों का काम है। तो बताया ये पुरुषोत्तम संगम युग है, कर्म करने की बलिहारी है।
कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं देखने में आता है, लेकिन फिर भी कर्म जैसे नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो भी कर्म करते हैं उसकी रिसीविंग जो है, जब तक मन न करे तब तक उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। तो मन ने जो रिसीविंग किया वो तो तब तक रिसीविंग किया जब तक मन कंट्रोल में नहीं है, और मन को बांध के डाल दिया, बस में कर लिया, तो मन तो बसीभूत हो गया। तो गायन चलता है, मन जीते जगत जीत। मन को जीत लिया माना मन जो सबसे पावरफुल इंद्रिय है नरक की दुनिया में, वो काम इंद्रिय को भी जीत लिया समझो। तो कहते हैं काम जीते जगत जीत। तो बताया कि वो बात नहीं है। पिछाड़ी में कलयुग में जो कर्म करते हो ऐसे कर्म करो जो विकर्म न बने, नहीं तो क्या होता है, पाप कर्म बन जाता है। विकर्म का मतलब ये है विपरीत कर्म न बने। है विपरीत कर्म तब बनेगा कि जब मन ग्रहण करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। नहीं करेगा तो कर्माकर्म हो जाएगा। तो अभी ये संगम युग है। इस संगम युग में ये बात सीखनी है। क्या क्या सीखनी है? सीखने को क्या है? अरे सच्चाई को सीखना है, ज्ञान सीखना है, जानकारी लेना है। जो जानकारी है वो है किसकी जानकारी? निराकार की भी जानकारी। लेकिन वो तो निराकार कैसे जान पाएंगे? तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसकी जानकारी। और उसकी जानकारी कैसे लेंगे? कैसे पता चलेगा कि वो साकार व्यक्तित्व तो इस सृष्टि पर जिसे आदम कहा जाता है वो इस दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति है? तो वो सिर्फ है ज्ञान। ज्ञान के आधार पर। अब वो ज्ञान सच्चाई कैसे पता चले? यही ज्ञान है। तो सच्चाई ज्ञान की पता चलती है कि उस ज्ञान को कोई काट नहीं सकता। ज्ञान तलवार कही जा सकती है ना। पावरफुल बढ़िया तेज वाली तलवार होगी तो वो सबको काटेगी, पेड़ों को भी काटेगी, दरख्तों को भी काटेगी, हड्डियों को भी काटेगी, गला भी काटेगी, सब कुछ करेगी। लेकिन उस तार को जो इसमें भरी हुई है तेज, उस तलवार को कोई नहीं काट सकता। तो इसमें सीखना होता है। क्या सीखना होता है? ज्ञान सीखना। ज्ञान की तलवार क्या है, कैसे है, किस गहराई में है, कि यहाँ ये सीखना होता है। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में जाएंगे तो वहां कुछ सीखने की दरकार रहती है। नहीं, ये सीखना करना इस दुख की दुनिया में ही होता है। यहाँ की सिखावट वहां साथ में चली जाएगी। क्या सिखावट है? ज्ञान की सिखावट वहां साथ में जाएगी। कैसे साथ में जाएगी? उस ज्ञान का जो सार है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, वो सार में तब ही टिक सकेंगे जब ज्ञान पूरा गहराई में मिला हो। है पूरा गहराई में कल्प के अंत में सभी आत्माओं को ये ज्ञान मिल जाता है कि वो निराकार क्या है और वो साकार क्या है। साकार में वो निराकार प्रवेश करके दोनों एक हो जाते हैं। आप समान बनाए देता है। तभी तो कहा जाता है शिव शंकर भोलेनाथ। पहले शिव, फिर शिव ने प्रवेश किया शंकर में तो हो गया। भोले भाले दो शब्द को जोड़ देते हैं। जिसने पहले प्रवेश किया वो है भोला, जिसमें प्रवेश किया वो नंबर 2 तो हो गया भाला। अब दोनों मिलकर के कार्य करते हैं। एक सुख का सागर
और दूसरा है, एक सुख का सागर प्रवेश करता है तो सुख का सागर आप समान बना के जाता है, फिर जब चला जाता है तो धीरे धीरे उतरना होता है। उतरते उतरते सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 सीन में नीचे उतरते उतरते वो संग के रंग में आते आते एकदम तामसी तमो प्रधान बन जाता है। तो देखो संग के रंग की सारी बलिहारी है क्या, वहां सीखने की कोई बात नहीं रहती है सतयुग में या स्वर्ग में। यहाँ की सिखावट ही साथ में जाएगी, तो वो सिखावट से सीखनी है, जिससे सीखनी है उसको पहचानना पड़े, उसके नजदीक आत्मा को रहना पड़े, तो मंजिल है। बहुत भारी इसमें मंजिल है। बाहर मुखता से ये अच्छी बातें बुद्धि में नहीं बैठेंगी। बहिर्मुखता बाहर की दुनिया के संग के रंग में ले जाएगी, और अंतर्मुखता हाँ अंतर्मुखी बनाई देगी। इसको कहा जाता है अंतर्मुखता। तो अंतर्मुखी भव, क्या जो मन बुद्धि है और जो भी संकल्प है मन में, वो सारे अध्यात्म जिसे कहा जाता है, आत्मा के अधिमने अंदर चला जाए, गहराई में। वो लोगों से कह देते हैं समाधि, सम अधि, सम माने संपूर्ण, अधि माने समाधि में चले गए। और समाधि हमाधि में कुछ नहीं जाते, बस प्राणायाम के जरिए श्वास प्रश्वास को रोकने की प्रक्रिया सीख लेते हैं और नील में चले जाते हैं। ज्ञान व्यान कुछ नहीं, नील। ये भी नहीं कि ज्योति बिंदु की याद रहे, ज्योति बिंदु की याद रहे तो फिर तो आत्मा को भी पहचाने। हो तो अभी तो आत्मा कोई नहीं पहचानते, परमात्मा को कहां से पहचानेंगे, फिर सुप्रीम सोल को पहचानने की तो बात ही नहीं। तो अंतर्मुखी भव, क्योंकि वो समय तो आएगा ना, क्या जबकि तुमको कुछ भी कोई ये बैठ करके भाषण आदि नहीं सुनने होंगे, क्या टाइम ही नहीं होगा। जो मजे में लगा है गुरु लोग और भाषणबाजी करें, क्या हमारी भाषणबाजी से कोई समझेगा? नहीं, ये तो वाइब्रेशन से सारी दुनिया सुधरेगी। ये वाचा के बल से, ये कर्मेंद्रियों के बल से ये सारी दुनिया का सुधार नहीं होने वाला है। कोई भाषण सुनने का टाइम नहीं दे पाएगा, भाषण कोई करेगा भी नहीं। भाषण करने वाले सब भाग जाएंगे, क्या कुछ भी नहीं रहेगा। भाषण करने की बात नहीं, ये सब अंतर्मुख हो जाएंगे तुम बच्चे। बस पीछे और कुछ भी नहीं, क्या रह जाएगा? धंधे दौरी खत्म हो जाएंगे, भाषणबाजी खत्म हो जाएंगी, ज्ञान व्यान खत्म हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा? एक बाप दूसरा न कोई, सिवाय एक बाप के कोई की बुद्धि में कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि जब आए थे तो भी ऐसे ही ज्योति बिंदु बन के आए थे ना, ऐसे है ना। कोई की याद तुमको नहीं थी, क्या परमधाम से आए थे एक ज्योति बिंदु आत्मा। जब यहां गर्भ से बाहर निकले तो तुमको मालूम पड़ा। ये बात बाहर की दुनिया की भी यही मिसाल है। क्या कौन है अम्मा, कौन है बप्पा, कुछ पता नहीं रहता गर्भ में। तो ऐसे ही है, ये जो बड़ा गर्भ महल है ना, वो क्या है?
है? क्या नाम दे? अरे कल नाम बताया था ना, जो बड़े थे बड़ा ज्ञान गर्भ महल है। तो बड़ा ध्यान से सुनते ही नहीं है, नहीं याद रहा। हिरण्य गर्भ, क्या नाम दिया? शिवलिंग बनाया है ना यादगार, उसमें सोमनाथ मंदिर में है आत्मा की यादगार, ज्योति दिखाई हीरे की, वो तो आत्मा हो गई, बिंदु हो गया, बीज हो गया। और वो बीज बाप जब माता में प्रवेश करे, उसका अंश मात्र भी प्रवेश करे तो गर्भ में पलता है। वो गर्भ कहा जाता है हिरण्य गर्भ। हिरण्य माने वो ही भूल गए है। हिरण्य माने क्या बताया? हिरण्य माने प्रवेश बताया। हिरण्य माने हाँ सोना बताया था। सोना माने सच्चाई। कैसा गर्भ? सच्चा गर्भ। और बाकी जितनी माताएं हैं उनके गर्भ कैसे हो गए? नंबरवार कहे या सब सच्चे कहे? 100% नंबरवार हुए ना। तो बताया जब गर्भ से बाहर निकले तो तुमको मालूम पड़ा ये बाप है। ऐसे ही ये गर्भ है परम ब्रह्म। उस माता का नाम क्या है? बड़े थे बड़ी माता, परम ब्रह्म। उस गर्भ में जब तक हैं, कल्पांत काल होता है, महाविनाश होता है, तो सभी बिंदु 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 आत्माएं 500-700 करोड़ मनुष्यों की भी, पशु पक्षियों जानवरों की भी प्रवेश कर जाती है। किसमें? वो ही एक शिव ज्योति बिंदु जिसे कहा जाता है शिव शंकर भोलेनाथ। प्रवेश करके वो गर्भ में प्रवेश कर गई ना। क्या शरीर में प्रवेश करती है कि आत्मा आत्मा में प्रवेश कर जाती? शरीर है ना, शरीर में आत्मा भी है और आत्मा का कनेक्शन पूरे शरीर से होता है। ऐसे तो नहीं है कि आत्मा को गोली मारे भ्रकुटी के मध्य में तो बस आत्मा भाग जाएगी और शरीर रह जाएगा, काम करता रहेगा। नहीं, आत्मा का कनेक्शन है ना शरीर से, और प्रत्येक अंग से कनेक्शन है। उंगली भी काट देते हैं तो जब तक उस कटी हुई उंगली में से वो निकल न जाए, क्या खून, वो न बन जाए पानी जैसा, तो तब तक वो आत्मा जो है वो उसमें हरकत करती रहेगी। आत्मा की शक्ति छिपकली है, कभी उसकी पूंछ कटी हुई देखी तो तड़पती रहती है थोड़ी दूर। क्यों? छिपकली की आत्मा की जो शक्ति है वो उसमें जब तक रहेगी, निकल नहीं पाएगी पूरी, तब तक वो तड़पन करती रहेगी। तो ऐसे ही ये जो आत्माएं हैं वो प्रवेश तो करती है, और प्रवेश करती है, जिसमें प्रवेश करती है वो हो गया हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ माने सच्चा गर्भ है। सच्चा माने सत्य है, असत्य नहीं है। और गीता में जैसे बोला ना सतो विद्यते भाव, जो सत्य है उसका कभी अभाव ही नहीं होता। तो जो सत्य गर्भ है, हिरण्य गर्भ है, वो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है। चलो सदा कायम रहता है तो क्या शरीर नहीं छोड़ता? अरे शरीर छोड़ता है लेकिन सूक्ष्म शरीर धारण कर लेता है। क्या? सूक्ष्म शरीर तब तक धारण करता है जब तक वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा का जो जड़ तत्व है, जो जड़ बाप से आता है, वो माता के अंदर संपन्न रूप नहीं धारण कर लेता। जब संपन्न रूप धारण कर लेता, हाथ पांव नाक आंख कान सब ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां तैयार हो जाती हैं, तब फिर जो व्यक्ति की आत्मा है, जिसके वाइब्रेशन के अनुसार उसका शरीर तैयार होता है, वो प्रवेश करता है।
तो ऐसे ये बेहद का गर्भ है। नंबरवार आत्माएं इस गर्भ में प्रवेश करती हैं, बाप का बीज नंबरवार ग्रहण करती हैं। क्या इस सृष्टि पर नंबरवार आई थी या इकट्ठी आ गई? नंबरवार आती है, तो जाएंगी भी कैसे? नंबरवार आती है, नंबरवार जाती है। साकार सृष्टि में आई थी नंबरवार, ऐसे ही शूटिंग पीरियड में भी ज्ञान में नंबरवार आती है। क्या? और ज्ञान जैसे अभी बताया शून्य, कुछ नहीं रहेगा, बिंदु या एक बाप, कुछ भी नहीं रहेगा। किसी मनुष्य मात्र की बुद्धि में एक बाप के अलावा कोई संकल्प नहीं आएगा, बस वो समझ लो वापस। तो जब यहाँ गर्भ से बाहर निकले तो तुमको मालूम पड़ता है ना कि ये दुनिया ऐसी है, ये बाप है, ये माँ है। धीरे धीरे आंखें देखती हैं। कोई की भी याद तुमको नहीं थी पहले जब गर्भ में थे। जब यहाँ गर्भ से बाहर निकले तो तुमको मालूम पड़ा ये बाप है, ये माँ है। नहीं तो थोड़ा ही मालूम पड़ता है। तो ये है बेहद का गर्भ। क्या नाम दिया? बोल गए। हिरण्यगर्भ, सच्चा गर्भ। तो ये हमारी मम्मा है, ये फलाना है। जब बाहर आते हैं तब पता चलता है। तो ये है बाहर की दुनिया, वो है हिरण्यगर्भ है अंदर की दुनिया। तो अभी जो आते हो तो भी इस हालत में जाना पड़े। क्या? इसी हालत में जाना पड़े का मतलब क्या है? जो इस संसार में आते हो तो बिंदु बन के आते हो, और जब वापस जाएंगे इस दुनिया से मुक्ति हो जाएगी। ये दुनिया जैसे जेल में पड़ गए, नरक की दुनिया में तो खास जेल में पड़ गए, तो इस जेल में से निकलेंगे तो कब वापस जा सकेंगे? जब बिंदु बनेंगे। हम सिर्फ एक बाप का हूं, बस उसी बाप से निकला था और उसी बेहद के बाप में समा जाऊंगा। दूसरा कोई भी बुद्धि में नहीं आना चाहिए। कब की बात बताई? कौन से युग की बात बताई है? पुरुषोत्तम संगम युग में हो है। तो पुरुषोत्तम संगम युग में कोई दूसरा याद नहीं आना चाहिए। याद तब आता है क्या? रसगुल्ला कब याद आता है? जब रसगुल्ला खाया होगा तो याद आता है। तो संगम युग में अभी कोई नए नए संबंध नहीं जुटाना है। अगर ऐसे करते रहेंगे तो बुद्धि वहां जाएगी, बाप में नहीं जाएगी। बुद्धि बाप में जाएगी तो बाप याद आएगा। तो बुद्धि में कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। नील बनाना है। नील माने सिवाय एक ज्योति बिंदु बाप के कुछ भी याद ना आए। बाबा मंजिल बताए देते हैं। क्या मंजिल बताई? ये मंजिल है तुम्हारी हिरण्यगर्भ है, परम धाम, बड़े ते बड़ा। तस्मिन गर्भम दधाम्यहम। ये ज्ञान का बीज जिसमें डालता हूं वो है बड़े ते बड़ा गर्भ, माता। तो बता देते हैं। भले टाइम थोड़ा पड़ा हुआ है? अभी कहेंगे थोड़ा पड़ा हुआ है। क्या? फिर कभी कहेंगे बाबा ने जब वाणी चलाई तो थोड़ा टाइम था या लंबा टाइम था? पुरुषार्थ लंबा टाइम था। टाइम पड़ा हुआ है, परंतु शरीर के ऊपर तो कोई भरोसा नहीं है ना। कभी भी शरीर छूट जाएगा। शरीर छूट गया और फिर क्या होगा? फिर तो इतना पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। 4-6 साल तो बुद्धि मजबूत होने में लग जाएगी। बुद्धि जब तक बच्चा बुद्धि है तो जैसा ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स का पार्ट है वो ही पार्ट बनेगा।
कि ऊंचा पाठ बनेगा। बात की गहराई को समझ ही नहीं सकेंगे तो ज्ञान नहीं समझेंगे तो ऊंचा पद कैसे पाएंगे। तो शरीर का कोई भरोसा नहीं है, शरीर कब छूट जाए, कब बच्चा बनना पड़े, गर्भ में प्रवेश करके तड़पते रहेंगे। इस दुनिया में भी कोई सुख थोड़े ही है, वहां बाप की छत्र छाया भी नहीं होगी। और यहाँ तो अभी ज्ञान में आ गए, बाप की छत्र छाया में आ गए, है ना बच्चे। सो कोशिश करके ट्रायल करते ही रहना चाहिए। किस बात की है? किस बात की ट्रायल करना चाहिए कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। ज्योति बिंदु आत्मा, बाप भी ज्योति बिंदु आत्मा, क्योंकि बाप और बच्चे एक जैसे ही होते हैं ना। बाप सांप जैसा तो बच्चा भी सांप जैसा लंबा, बाप हाथी जैसा डील डोल वाला तो बच्चा भी हाथी जैसा डील डोल वाला, बाप चींटी जैसा छोटा तो बच्चा भी चींटी जैसा छोटा। तो ऐसे ही है आत्मा ज्योति बिंदु, तो आत्मा का बाप भी ज्योति बिंदु, निराकार, इन आंखों से देखने में नहीं आता। तो ये ट्रायल करते रहो, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप भी ज्योति बिंदु। घरों में भी शांति होनी चाहिए। अशांति का वाइब्रेशन बना रहेगा तो अशांति का वाइब्रेशन कब बनता है? कोई भी घर में अशांति का वाइब्रेशन कब बनता है? अपवित्रता से। हाँ, तो घर में कोई भी कलेश वगैरह नहीं होना चाहिए। है कोई भी कलह कलेश होता है तो इसका मतलब क्या हुआ है? आजू वाले देखेंगे, सुनेंगे कि यहां तो इनके घर में पहुंचने से हमारी अवस्था ही खराब हो जाती है। अगर यहां शांति होगी तो जो भी मिलेंगे, जो भी देखेंगे, जो भी आवेंगे, उनको शांति का अनुभव होगा और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। दुनिया बिल्कुल बेकार लगेगी। एक बार उस शांति के माहौल में आ गए, बस फिर दुनिया में कहीं भी उनको इच्छा ही नहीं होगी जाने की। क्योंकि ये ब्राह्मणों का संगठन ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी विकारी न मन से, न तन से, न इंद्रियों से, न वाचा से, न दृष्टि से एक भी विकारी प्रवेश नहीं कर सकेगा। तो बन जाएगा, बन जाएगा, पता नहीं कब बन जाएगा। टाइम नहीं बताते कब बन जाएगा। टाइम बताया कि नहीं बताया? नहीं बताया। अच्छा, झूठ बोलते हैं। टाइम नहीं बताया कब बन जाएगा है? अरे बता तो दिया तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 वर्ष लगते हैं। 76 में बन गया लड्डू। 76 में आत्मा निसंकल्पी बनेगी। आत्मा निसंकल्पी का मतलब कोई गंदे संकल्प नहीं आएंगे। क्या ज्ञान में मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलेगा। अगर कोई दूसरों का संग होता भी है तो वो कट होता जाएगा। तो ऐसा माहौल बनाना है घर परिवार का, तो कोई प्रकार की अशांति न हो। और तुम बच्चे रहते हो तो शांति रहते हो। देखना है घर परिवार में भी कि कितना शांति के माहौल में रहते हैं, कितना बहिर्मुखी बनते हैं। क्योंकि शांति का वर्षा पहले ले रहे हो ना। पहले कौन सा वर्षा मिलेगा? शांति का या सुख का? पहले तो शांति का वर्षा मिलेगा ना। तो बाप को याद करते करते ये शांति का वर्षा ही याद आएगा। बाप भी तुम्हें शांति का वर्षा पहले देगा। कभी भी कोई भी तुमको देखेंगे, क्योंकि तुम हो तो कांटों के बीच में, या
कौन से कांटों के बीच में? सबसे बड़ा कांटा कौन सा बताया? काम विकार। ऐसी कामियों की दुनिया में के बीच में बैठे हो। ऐसे नहीं है कि फूलों के बीच में बैठे हो, नहीं, एकदम कांटों के बीच में। तेरे की मैंने गई थी। एकदम कांटों का बीच कैसा होता है? बहुत कांटे इकट्ठे हो जाते हैं क्या? है? बहुत कांटे इकट्ठे हो जाते हैं क्या? कैसे? जैसे सर्प होता है ना, तो वो बहुत प्रसिद्ध है काम विकार के लिए। क्या कहते हैं? कामी कांटा। वहां से ही फूल बन करके निकलना भी है। क्या? एकदम कांटों के बीच में हो और वहां से ही फूल बन करके भी निकलना है। अरे ये कैसी परीक्षा! कहते थे ये काजर की कोठरी में कैसे हो जाए, आन हो जाए, एक लीक काजर की ला गया पे ला गया। क्या बात समझा? काजल की कोठरी हो, उस कोठरी में काला 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 काजर ही भरा हुआ है, और उस कोठरी में से कोई थोड़ी सी सुरंग है निकलने के लिए, उसमें से कोई पसार हो क्रॉस करना चाहे तो काजल की कालिमा लगेगी या नहीं लगेगी? है? तो कांटों की तरफ, कांटों से कांटा नहीं बन जाना है। बाप रे, क्या करना है? है? क्या करना है? बुद्धियों को उस कांटों सी दुनिया से दूर रखना है। कैसे दूर रखेंगे? काजल की कोठरी में जाएंगे और दूर कैसे रहेंगे काजल से? काजल की कोठरी तो स्थूल है और तुम्हारी मन बुद्धि रूपी आत्मा तो सूक्ष्म है। तो जितना आप सूक्ष्म को याद करते रहेंगे तो वो बंद हो जाएंगे। क्या? कांटों का जो दुख दोने का तबक्का है वो शांत होगा और तुम भी शांत रहेंगे। कुछ भी कोई उल्टा सुल्टा बोलते भी है तो भी बोलने दो, जो जैसा बोलेगा वो वैसा पाएगा। शांति, क्योंकि है ही आत्मा शांत स्वरूप। क्या है? आत्मा क्या है? तो अपने स्वरूप में टिकने का मतलब क्या हुआ? आत्मिक स्वरूप में टिकना है तो शांति ही रहना है ना। अगर बीच बीच में अशांत हो रहे तो देहभान में रहे या अशांत हुए हैं, देहभान में आ गए। तो जब आत्मा अपने स्वधर्म में है तो शांति है, नहीं तो अशांति। तो उनको क्या? जब आत्मा स्वधर्म में शांति में टिक गई तो उनको क्या क्या होगा? है? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। कुछ होता थोड़े ही है। तुम शांति में टिक गए माना शांति धाम में पहुंच गए। तो तुम जानते हो कि हमको शांति धाम में यानी उस घर में जाना है, उस अवस्था में जाना है। बाकी शांति की कोई धाम की बात नहीं है, ये ऊंची स्टेज की बात है। ओम शांति।